अस्सलाम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भाई, यहाँ हो रही है मेरे कपड़ों की फ़ोल्डिंग। और हुआ ये था कि सर्दियों की हल्की सी 2-3 दिन से आमद है, तो मैंने अपने निकाले थे बच्चों के तमाम गर्म क्लॉथ्स। ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है भाई, बहुत बड़ा टास्क होता है इनको निकालना, फ़ोल्ड करना, पैक करना। जो आपके पुराने कपड़े हैं, लाइक गर्मियों वाले, समर वाले कपड़ों को और विंटर वाले कपड़ों को आउट करना, उन्हें देखना, धूप लगाना, दिस एंड दैट, बहुत सारा काम होता है। और आज मैं आप लोग को इस व्लॉग में इंशाअल्लाह ताला अपनी पूरी डेली रूटीन लाइक सुबह का जो टाइम है ना, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद का टाइम, वो आपसे शेयर करने लगी हूँ। तो ये वही वक्त था, हस्बैंड मेरे जा चुके थे, सुबह मैं बच्चों के लिए उठी थी, उन्हें नाश्ता वाश्ता करवा वगैरह के, उनको लंच वगैरह दे के उनको मैं दोबारा सो जाती हूँ भेज कर। और फिर मेरे हस्बैंड जाते हैं 9:30-10 बजे तक, तो मैं फिर उनके साथ उठती हूँ, फिर हम लोग नाश्ता वगैरह करते हैं। और फिर उनके जाने के बाद मैंने किए कपड़े फ़ोल्ड। ये भी बहुत बड़ा काम होता है। मैं इसी तरह करती हूँ, जिस दिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो मैं कोई ना कोई काम निकाल लेती हूँ। बस अब मैं घर की करने लगी हूँ क्लीनिंग, सेटिंग वगैरह, सब चीज़ों को उनकी जगह पे रखना। ये भी एक घर, जाहिर सी बात है, पूरा फैला हुआ होता है। और जो घर वाले में बच्चे होते हैं ना छोटे, उनका घर तो ज़्यादा ही मैसी होता है, क्योंकि बड़े बच्चे तो अपने कपड़े अच्छे से सेग्रीगेट कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मुसलसल घर को फैला रहे होते हैं। तो बस कुछ यही हाल मेरे घर का भी है, हर घर की तरह जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं। तो बस यही मैं अपने तमाम घर को कर रही हूँ क्लीन, फर्दर ट्रॉली क्लीन कर रही हूँ, सब चीज़ों को समेट रही हूँ, उनकी गैजेटेड जगह पे डाल रही हूँ। और फिर मैं आ जाऊँगी अपने किचन में, और किचन की भी क्लीनिंग है, लाइक उसमें भी फैलावा तो हुआ होता है, क्योंकि मैं जब बच्चे मेरे चले जाते हैं ना, तो मैं समेटती कुछ भी नहीं हूँ किचन को। और जब मैं उठती हूँ सुबह अपने हस्बैंड को भेजने के बाद, फिर मैं ये सब काम करना शुरू करती हूँ। तो सब जगह कुछ ना कुछ फैला हुआ है, और वो सब चीज़ों को समेटूँगी मैं। तो ये मेरा टाइम होता है बहुत अच्छे से। अगर आप 2-3 घंटे अपने घर पर लगा लेना, तो फिर आप लोग को बिल्कुल परेशानी नहीं होती। मेरा ये सुबह 10 से लेकर 1 बजे तक, 12:30 पौने 1 बजे तक की रूटीन है, जो मैंने आज आप लोग के साथ शेयर की है। डेली मेरा यही काम होता है कि मैं खाना से लेके हर चीज़ सुबह बना लेती हूँ, तो मुझे बहुत इजी रहता है, सारा दिन फिर मेरा फ्री गुजरता है। आप लोग भी बताइएगा भाई, आप लोग की रूटीन कैसी है। अच्छा, पता है कि ये रूटीन बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि कुछ चीज़ें हम दूसरों से सीख रहे होते हैं, कुछ लोग हमारी कुछ हैबिट्स को अपना लेते हैं, तो उनकी भी ज़िंदगी आसान हो जाती है। मेरी ज़िंदगी तो इन चीज़ों से बहुत आसान है। मैं क्या करती हूँ, सिर्फ अभी किचन में बर्तन वगैरह नहीं धोती हूँ, सिर्फ मैं क्या करती हूँ, बर्तन वगैरह समेट लेती हूँ, जितना भी काउंटर टॉप है उन्हें क्लीन कर देती हूँ, क्लटर फ्री कर देती हूँ। और देन जो है ना, मैं एक वाइप कर देती हूँ तमाम अपने काउंटर टॉप्स को। और जो चीज़ें फ्रिज में रखने की हैं, जो चीज़ें नीचे काउंटर में रखने की हैं, ग्लासेस, एवरीथिंग, आपको पता है सारा दिन सारी रात जो है ये चीज़ें खुली हुई होती हैं, तो इनको वॉश करना एक बार लाजमी होता है। अच्छे से अपने किचन को क्लीन करने के बाद जो है ना, मैं तमाम चीज़ों को वाइप कर देती हूँ, काउंटर टॉप्स को। और इससे ही होता है कि जितना रेसिड्यू आपके काउंटर्स पे होता है वो सब नीचे गिर जाता है, तो फिर झाड़ू लगाने में आसानी होती है। मेरी कोई हाउस हेल्प नहीं है, मैं खुद ही करती हूँ। रखी थी जब मैं बीमार थी तो मैंने रख ली थी, लेकिन अब माशाल्लाह से मैं ठीक हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है अपने घर के काम करना, उसे क्लीन करना, और यकीन जाने बहुत सुकून मिलता है। अगर एक हैबिट मेंटेन हो ना आपकी, तो आपको यकीन जाने पूरे दिन आपका फ्री गुजरे। अगर आप कुछ चीज़ों को मैनेज कर लें, सुबह का वक्त हमारा बहुत फ्री वक्त होता है। लाइक बहुत सी औरतें नहीं करती होंगी ऐसे, लेकिन बहुत सी औरतें मैंने देखा है कि वो क्या करती हैं कि बस स्कूल से बच्चे गए, हस्बैंड गए, और फिर वो पूरा वक्त सो के गुजारती हैं। बच्चे आने से आधा घंटा पहले उठती हैं, और फिर क्या करती हैं कि फिर सारी क्लीनिंग शुरू करती हैं। तो फिर उससे क्या होता है कि आप बहुत डिस्टर्ब फील करते हैं, आपको एक वो मज़ा नहीं आता जो आपको बिल्कुल फ्रीली काम करने में मज़ा आता है। तो अगर थोड़ी सी मैनेजमेंट की जाए, तो जो है ना, उससे क्या होता है, आपकी ज़िंदगी बहुत ईजी हो जाती है, और हर काम में आपके बरकत भी होती है। मैं भी कोई इतनी वो नहीं हूँ कि जैसे आप कहें कि बहुत ही ज़्यादा सुबह ही सुबह उठ जाती हूँ या बहुत ज़्यादा वो, लेकिन मैं भी अपने बच्चों को भेजने के बाद सो जाती हूँ थोड़ी देर के लिए।
उसके बाद जो है ना मैं ये करती हूँ। अब ये देखें मेरा क्लीन हो गया किचन माशाल्लाह से। फिर मैंने यहाँ पे पानी बॉईल करने चढ़ा दिया था। घर में हमारे पानी ही बॉईल किया जाता है। लास्ट टाइम पानी नहीं आ रहा था तो हम टैंकर जब डलवाते हैं ना तो फिर हम गैलन वगैरह मंगा लेते हैं। अदरवाइज़ हम लोग ये मेरी सास की है, क्या कहते हैं इसको, बंटी कहते हैं आई थिंक, वो है, उसमें हम पानी उबालते हैं और माशाल्लाह इसी से हम अपना पानी ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं। अच्छा, अब ये हुआ था कि लाइट चली गई थी, ऑल ऑफ सडन लाइट चली गई। वैसे लाइट का टाइम है ये जाने का ना, तो थोड़ा थोड़ा आपको ब्लैक एंड थोड़ा डार्क इफेक्ट आ रहा होगा तो इग्नोर इट। बस मैंने चाहा ये कि आप लोगों से अपनी पूरी रूटीन शेयर करूं। बस अभी क्या किया मैंने, सारे घर के लगाने लगी थी झाड़ू, और देखें बच्चों के घर में कितना कचरा निकलता है। आई थिंक हर किसी के घर का यही फंडा होता होगा। बेज़ाहिर घर इतना साफ़ सुथरा लग रहा होता है लेकिन देखा जाए तो बहुत कचरा होता है। आज का जो व्लॉग है ना मेरा थोड़ा सा बड़ा हो गया है। आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे और आई होप कि आप लोग जो है ना बिल्कुल भी वो नहीं करेंगे, बोर नहीं होंगे ना। अच्छा, यहाँ पर देखें ये कपड़े जो थे, मैंने जितने भी मेरे कपड़े होते हैं वो मैं रख देती हूँ अंदर। गरम कपड़े बच्चों के निकाल लेती हूँ और जो विंटर क्लॉथ्स निकाल लेती हूँ और जो समर क्लॉथ्स होते हैं वो रख देती हूँ ऐसे अटैचीज़ में। तो फिर मैं उनको रख देती हूँ अपने रूफ़ पे, तो वहाँ पे बहुत आसानी हो जाती है निकालना और रखना। अच्छा, अब मैं क्या करती हूँ कि एक दिन लगाती हूँ पोछा और एक दिन नहीं लगाती हूँ। अब जैसे आज मैंने कपड़ों का मेरा बहुत ज़्यादा टाइम था और ये देखें आप समझ रहे होंगे काम ख़त्म हुआ है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि काम इतनी आसानी से ख़त्म हो जाए। ये बर्तनों का एक अंबार था। फ़िलहाल मैं घर साफ़ वाफ करके थोड़ी सी डस्टिंग करके थोड़ी सी क्लीनिंग करके आ गई थी अपने किचन में, और मैंने सोचा अब किचन अपना कर लूँ क्लीन, बर्तन धो लूँ अच्छे से। तो क्या होता है कि जो आप ये जो गर्म कपड़े होते हैं ना इनको निकालना और रखना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। क्या चाहिए है ना, ये मेरा कुछ इस तरह का है कि जिस दिन मैं देखती हूँ कि मेरा एक्स्ट्रा काम है ना, जैसे कि आज था कपड़े निकालना और उन्हें फ़ोल्ड करना सारी चीज़ों को। अब ज़ाहिर सी बात है माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं और चारों के साइज़ के कपड़े देखना, जो ख़राब हो गए उन्हें डिस्कार्ड करना और फिर सबकी अपनी अपनी कबर्ड्स में सेग्रीगेट करना, तो ये बहुत जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो मैं जिस दिन मुश्किल काम होता है ना उस दिन क्या करती हूँ, देखती हूँ अगर घर मोस्टली साफ़ है, झाड़ू लगाने से चल जाएगा काम, तो फिर मैं पोछे को स्किप कर देती हूँ, जैसा कि मैंने आज किया। मैंने कर दिया था स्किप पोछे को और मैंने सिर्फ क्या किया कि झाड़ू लगाई। घर मेरा तकरीबन साफ़ था और मैं कोशिश करती हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर ज़्यादा गंदा हो जाता है या कुछ मेहमान आते हैं तो उस वजह से भी लोगों का आना जाना होता है, तो घर ज़्यादा गंदा होता है। बच्चों ने कुछ खाया होता है तो गिरा दिया होता है तो लाजमी होता है आपका पोछा लगाना। अदरवाइज़ क्या होता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन मैं इसको मैनेज कर लेती हूँ अपने पोछे लगाने को। अच्छा, बहुत सुकून मिलता है, यकीन जाने। ये कोई 11:30 बजे तक का टाइम था जब मैं सफाई वगैरह से फ़ारिग हुई थी। कपड़े वगैरह भी मैंने सब वॉश कर लिए थे और अब मैं आने लगी थी किचन में। किचन में आई हूँ, मैंने अपना किचन का सिंक वॉश किया है। अच्छा, मुझसे कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये जो स्टिकर जो मैंने चिपकाया है अपने काउंटर टॉप पे कैसा है। ये है तो बहुत अच्छा, जो भी आप देखेगा वो ये नहीं कहेगा कि भाई ये स्टिकर है, बिल्कुल लगेगा काउंटर टॉप है। लेकिन सीन ये है कि भाई ये जो है ना, ये जो पानी की तरफ का एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा इससे जैसे कि फ़ौरन से इसका स्टिकनेस निकल रही है ना, पीवीसी स्टिकर शीट कहलाती है ये। तो वैसे तो अच्छा है, अगर आप लोग चाहें फॉर द टाइम बिंग आप बदल सकते हैं थोड़ा सा लुक अपने किचन का, और मतलब बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। कोशिश करें उस तरफ ना लगाएं जिधर बेसन। और मेरा क्या है कि चारों तरफ का एक ही एरिया, कुछ लोग का क्या होता है सिंक एरिया बिल्कुल सेपरेट होता है, तो वो तो कर सकते हैं क्योंकि उनका ड्राई एरिया बिल्कुल सेपरेट होता है, लाइक चूल्हे वगैरह की तरफ का, और सिंक एरिया बिल्कुल सेपरेट होता है, तो वो तो इसके साथ खेल सकते हैं। लेकिन मेरा क्या होता है, अगर मैं सिंक एरिया को छोड़ देती ना तो फिर बड़ी मुश्किल होती, बहुत अच्छा नहीं लगता, एक लुक अच्छा नहीं आता, मज़ेदार सा लुक नहीं आता। तो अब इसके साथ मुझे टैकल तो करना है, क्या करूं, किया है थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और अच्छा भी लग रहा है, लुक भी चेंज आ गया। आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को ये कैसा लगा है अब पूरा लुक इस किचन का। तो बस जिस दिन मेरा ज़्यादा टाइम होता है तो उस दिन मैं क्या करती हूँ, इन चीज़ों को थोड़ा सा कर देती हूँ स्किप और अपनी जो दूसरी चीज़ें हैं ना उनको मैनेज कर लेती हूँ। फिर किसी दिन मैंने जैसे एक दिन पहले अपना ड्राइंग रूम क्लीन किया था, उसकी चादर वगैरह बदली, पूरे जाले वगैरह निकाले, फ़ैन क्लीन किए। तो मैं एक एक दिन एक एक कमरा कर लेती हूँ। फिर मेरे बच्चों का जब वीकेंड आता है ना, महीने में या 2 महीने में एक बार, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि भाई ये तीनों कमरे आप लोगों के हैं, लाइक लाउंज,
बच्चों वाला रूम और मेरा रूम। और अब ये आप लोगों ने कि इसकी करनी है वॉल्स को क्लीन। तो उनको बहुत अच्छे से आदत है करने की, तो वो तीनों शौक में कि भाई ये करना है कि किसका अच्छा ज़्यादा क्लीन होता है या मम्मा किसके गुड रिमार्क्स देते हैं, तो वो बहुत मज़े से जो है ना क्लीन कर लेते हैं। यहाँ देखें, यहाँ मैं धो रही थी अपनी दूध की जो वो निकालने वाली होती है, और वो मेरे हाथ से ट्विस्ट हुई और वो टूट गई अनफॉर्चुनेटली। ऐसे मिसहैप्स घर में होते ही रहते हैं। नाउ क्लीन माई किचन, आई एम ब्लेस्ड, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे से हर चीज़ मैनेज हो जाती है। एहसान है परवरदिगार का। सबसे बड़ी चीज़ होती है सेहत। अगर आपके पास सेहत है ना, तो इससे बड़ी कोई नेमत है ही नहीं आपके पास। सबसे बड़ी नेमत दुनिया की सेहत है। पिछले दिनों हो गई थी मैं बीमार, डेंगू हुआ था मुझे, तो इस वजह से मेरे व्लॉग्स आ रहे थे कम। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि ऑल्टरनेटिव डेज़ में या वीक में 2 बार तो मेरे व्लॉग लाजमी आएँ। और आप लोग बहुत एंजॉय करते हैं, और आप लोग जो है ना मुझे फ़ीडबैक के लिए पर्सनली मुझे ज़रूर मैसेज करते हैं कि भाई कहाँ गायब हो, इतने दिन हो गए। तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं और मुझसे शेयर करते हैं कि यार ये रूटीन, ये चीज़ें हमने भी अपनी ज़िंदगी में चेंज की हैं, तो हमारी भी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आया। तो अच्छी बात है, मैं भी दूसरों की चीज़ों से बहुत कुछ सीखती हूँ और बहुत कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ कि जो अच्छी चीज़ें, जो पॉजिटिविटी दूसरों की है, वो हम अपने अंदर लेकर आएँ और अपनी ज़िंदगी में भी एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएँ। क्यों है ना सही बात। तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट्स दे के बताना है कि आप लोग किस तरह अपना वक्त स्पेंड करते हैं। और किचन वगैरह से फ़ारिग होकर मैं आ गई थी खाना बनाने अपने किचन में, और मैंने निकाली चीज़ें, कीमा, और आज इरादा था शिमला मिर्च बनाने का, और जुमरात का ही दिन था। यह आज ही का पूरा व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह अपलोड भी आज ही करने की पूरी कोशिश करूँगी, अगर कोई मुश्किल ना आई तो। वॉइस ओवर भी मैं अभी कर रही हूँ। तो शिमला मिर्च थी मेरे पास तकरीबन आधा किलो, और टमाटर 2 से 3 टमाटर ले लिए थे, 1 प्याज ले ली थी। अब मैंने इनको वॉश किया है, अच्छे से वॉश किया है। इसी तरह कीमे को भी अच्छे से वॉश कर लूँगी और इनको कर लूँगी वॉश करके एक तरफ रख दूँगी, ताकि जो है ना ये ड्राई सा हो जाए। इतने में काट लूँगी अपनी तमाम वेजिटेबल्स। ना ये टाइम ना इतने मज़े से एंजॉय करती हूँ ना कि आप लोग की सोच होगी। आई होप जो लोग इस टाइम अपने काम को कर लेते हैं ख़त्म, वो हकीकत में वो भी बहुत एंजॉय करते होंगे अपने इस टाइम को। सुबह सुबह ये सब काम करने के बाद ना पूरा दिन मेरा फ्री गुज़रता है। शाम में अगर कहीं जाना है तो वहाँ चले गए, और अगर कहीं नहीं जाना है तो कोई आना है, तो बस ये कि शाम में भी पूरा वक्त हमारा फ्री गुज़रा। ये देखें, मैं आपको एक ओवरलुक दे दूँ अपने घर की। पूरी क्लीनिंग हो चुकी थी, मेरा रूम बिल्कुल क्लीन था। इधर जो है ना मैंने सब्ज़ियाँ काटना शुरू कर दी थी कि चलो वेजिटेबल्स काटूं अपने लंच के लिए। जुमरात को ये होता है कि मैं जो हूँ ना कोशिश करती हूँ सुबह ही खाना बना लूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शाम में भी कभी नहीं होता, दोपहर का ज़्यादा बचा हुआ होता है पिछले दिन का, तो वही यूज़ कर लेती हूँ, फिर रात को बना लेती हूँ। लेकिन जुमरात मोस्टली ऐसा होता है कि मेरा दिल होता है कि मैं सुबह ही खाना बनाऊँ और कुछ गोश्त बनाऊँ, ताकि जुमरात को आपको पता है फातिहा वगैरह आती है। तो मैं क्या करती हूँ, जब खाना ले जाने लगती हूँ अपने अम्मी बाबा के लिए नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, तो मैं क्या करती हूँ उस पर फातिहा दे देती हूँ तमाम मरहूमीन की, और फिर हम लोग वो खा लेते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग अपने खाने में अपने मरहूमीन को, जो आप लोग के बीच में नहीं रहे हैं, उनको भी याद रखें। और ये तो डेली भी आप लोग कर सकते हैं कि जब भी कुछ बनाएं उनको उसमें शामिल करें और अपना खाना खा लें।
तो इसका सवाब आप लोग को भी पहुँचेगा और जो आप लोगों के प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं उनको भी पहुँचेगा। बस यहाँ अपनी सब वेजिटेबल्स कट करने के बाद प्याज ली थी मैंने, 3 लिए थे मैंने टमाटर। मैं आ गई स्ट्रेट अवे अपने चूल्हे के पास और यहाँ मैंने डाली प्याज और साथ ही ऐड कर दूँगी ऑयल और इसको मैं उस वक्त तक पकाऊंगी, तलूँगी जब तक जो है ना ये हल्का सा कलर चेंज नहीं कर लेती, ऐसी ट्रांसलूसेंसी नहीं हो जाती। फिर साथ ही मैंने इसमें ऐड कर देना है अपना कीमा और कीमे को भी मैं ऐड करके ना इसमें खूब अच्छे से भूनूंगी बहुत अच्छे से, ताकि इसकी जितनी भी रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। साथ ही इसमें डाल दूँगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि क्या होता है कि जब कीमा डालें ना इसमें तो अदरक लहसुन के पेस्ट से भी इसकी जितनी भी रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। बस मैं इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाऊंगी, बहुत अच्छे से भूनूंगी और भूनते भूनते फिर मैं इसमें अपनी तमाम चीज़ें ऐड करूँगी। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोग के जुमरात कैसे गुज़रते हैं और डेली की आप लोग की डिफरेंट रूटीन है, आप लोग भी शेयर कीजिएगा और ताकि मुझे भी आप लोगों से कोई ना कोई फ़ायदा हो। मैं भी आप लोगों की बातों को सुन के, आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत इंजॉय करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग के कमेंट्स आते हैं और आप लोग अपने फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। बस यहाँ पर मेरा हो रहा है कीमा रेडी और मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैं इसमें तमाम सीजनिंग ऐड कर दूँगी, जैसे कि मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर और साथ ही मैं डाल दूँगी अपना पिसी हुई मिर्च, कुटी हुई मिर्च, नमक एंड थोड़ी सी हल्दी और ये तकरीबन ½ kg ऑफ मेरा मिन्स है। और फिर मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के ढक के ढक के जो है मैं इसको पकाऊंगी, ताकि क्या हो कि टमाटर अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए और तमाम जो है ना मसाले भी इसमें डिफ्यूज़ हो जाएं। जितने भी हैं ना वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप लोग डाल सकते हैं, क्योंकि आप लोग सब माशाल्लाह बहुत अच्छे कुक हैं और आप लोग बहुत मुझसे अच्छा ज़्यादा पकाना जानते होंगे, तो आप लोग को खुद अंदाज़ा होगा कि आपकी फ़ैमिली कैसे मसाले, मिर्चें और नमक पसंद करती है। तो मेरा भी बस इतना सही वो रहा कि मैंने जैसा मेरी फ़ैमिली को पसंद है, ना ज़्यादा मिर्चें ना ज़्यादा फीका, तो नॉर्मल से मसाले ऐड किए, साथ ही पानी ऐड करके इसको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक जो है ना मेरे तमाम जितने भी टमाटर हैं वो गल जाए। साथ ही यहाँ मैंने गूंद लिया था आटा और मैं डालने लगी हूँ रोटी। और जो है ना रोटी डालने के बाद मैंने क्या किया है कि अपना सालन भी देख लिया है एक नज़र, और ये देखें सालन अच्छे से हो गया। मैं इसको उतनी देर तक पकाऊंगी कि बहुत अच्छे से ये भुन जाए। तेज़ आंच पे आप इसको बना लें तो ये बहुत जल्दी से भुन जाएगा। सालन बना के और जो है ना रोटी डाल के बस तकरीबन काम ख़त्म हो जाता है और फिर कोई काम नहीं बचता। ज़्यादा बेटे को कुछ खिलाना रह जाता है तो मैं वो क्या करती हूँ कि जब नीचे उतरती हूँ तो फिर अम्मी पापा के साथ ही उसको कुछ ना कुछ खिला लेती हूँ, तो वो खा लेता है मज़े से, उन्हीं के साथ एंजॉय कर लेता है, बैठता है, शरारतें उसके साथ साथ चलती रहती हैं। और यहाँ मैं अपना काउंटर टॉप क्लीन करके डालने लगी हूँ रोटी, और रोटी और सालन साथ ही साथ पकते रहते हैं ना तो फिर टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और ये कोई 12:15 से 12:30 तक का टाइम होता है जब मैं ये सब काम करके बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। देन मैं लग जाती हूँ, अब अपने शावर लेती हूँ, अपने बेटे को नहलाती हूँ, उसे साफ़ सुथरा करती हूँ और फिर क्या है उसको रेडी वगैरह करके थोड़ी देर टीवी लगा देती हूँ। और टीवी देखते देखते वो जब अज़ान का टाइम होता है टीवी बंद करके मेरे साथ आ जाते हैं। फिर मैं उस टाइम नमाज़ पढ़ती हूँ, नमाज़ वक्त पे पढ़ती हूँ तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून। जब आप सुबह थोड़ा सा प्रोडक्टिव रहते हैं ना तो पूरा दिन आप लोग का प्रोडक्टिव गुजरता है। यहाँ मेरा मसाला कीमा गल गया था बिल्कुल अच्छी तरीके से, और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी अपनी शिमला मिर्च और बहुत अच्छे से मैं इसको भून रही हूँ।
इतना भूनती जाऊंगी कि इसका ऑयल बहुत अच्छे से सेपरेट हो जाए और तमाम मसाले जितना भी टमाटर प्याज वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। देन मैं क्या करूँगी, इसमें ऐड कर दूँगी अपनी शिमला मिर्च। में थोड़ी मोटी मोटी शिमला मिर्च अच्छी लगती है, थोड़ी जैसे कि आप देख रहे होंगे कि साबित साबित सी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। बस यहाँ पे मैंने इसको रखा दम पर और अब टाइम देख लें आप कि ये हो गए हैं 12:40 और यहाँ मेरे बेटे साहब बैठे हुए टीवी इंजॉय कर रहे हैं, साथ में खा रहे हैं न्यूटेला। नाउ अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में और ये देख अब मेरे कमरों का, मेरे घर का लाइट आ चुकी थी तो मैं एक ओवर लुक और दे दूँ आपको। ये तमाम मेरा घर क्लीन हो चुका था, मेरा रूम, देन बच्चों का रूम और फिर किचन, ऑल सेट माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें ना उतना कम है। ये देखें ये सब चीज़ें क्लीन हो चुकी थी और मैं अब लेती हूँ सिर्फ शावर, हल्का सा शावर लेती हूँ और शावर लेके मैं स्ट्रेट अवे वज़ू करके आ जाती हूँ जाने मास पर। अपना घर देख के इतना सुकून मिलता है, यकीन जाने अगर आप ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में चेंज करते हैं ना तो आपकी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो सकती है कि आपकी सोच होगी, आप बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव वाइब्स भी आपके पास नहीं आती हैं और आप बहुत हेल्दीली अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर हमने ऐड कर दिया था शिमला मिर्च। ये देखें, आप देख रहे हैं ना कितनी मोटी मोटी शिमला मिर्च है इसमें। और मैं थोड़ा सा इसको पकाऊंगी, उस वक्त तक पकाऊंगी कि जो है ना ये अच्छे से गल जाए। हल्की आंच पे रख के, थोड़ा सा पानी ऐड करके हल्की आंच पे रख के मैंने क्या किया था, कर ली थी नमाज़ और वज़ू करके मैं आ गई थी अपनी नमाज़ पढ़ने। और नमाज़ पढ़ी, साथ ही कुरान पाक अगर अपनी हैबिट में शामिल कर लें, ये मैं आपको बताऊं सच है मेरी ज़िंदगी का, ये कुरान पाक को ऐड किया है ना मैंने अपनी ज़िंदगी में तो मेरी ज़िंदगी में इतनी पॉजिटिविटी आई है कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव या बहुत ज़्यादा गलत बातें मेरे दिमाग में आती ही नहीं है ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। अल्लाह मियाँ ने हर चीज़ से नवाजा है और सबसे ज़्यादा सुकून जो है ना जाने मास पे आके मिलता है। वो कहते हैं ना अल्लाह मियाँ की तरफ एक कदम बढ़ाओ तो खुदा आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है और बहुत सुकून मिलता है। मौला का बहुत बहुत एहसान है। आई होप आप लोग को आज की मेरी ये व्लॉग पसंद आया हो। साथ ही कुरान को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ऐड कर लीजिए। ना पढ़ सकें पूरा सिपारा तो बहुत से लोग आई थिंक, मेरा जहाँ तक ख़्याल है, बहुत से लोग जो हैं वो कुरान पाक साथ के साथ पढ़ते भी होंगे और ये कोई अनोखी बात नहीं। ज़ाहिर सी बात है हम मुसलमान हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम कुरान नमाज को अपने ज़िंदगी में शामिल करें हमेशा। और जो है ना इससे बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून, बहुत ज़्यादा। यहाँ मेरा हो गया शिमला मिर्च कीमा बिल्कुल रेडी और नमाज से फ़ारिग होके कुरान पाक पढ़ने के बाद मैंने निकाल लिया उसको प्लेट में। और साथ ही मैं रोटी रख के, मेरे बाबा जो हैं वो चाय ज़रूर पीते हैं, इस पर दे दूँगी फ़ातिहा तमाम महरूमीन की। और ये था आज मेरा व्लॉग। आई होप आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, शेयर कीजिएगा अपने फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।